जहां पूरे विश्व के बाजार पर कोरोना का असर पड़ा है, वहीं हमारे देश के व्यापारियों पर भी व्यापार न चलने के कारण उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर खासा असर पड़ा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की बात की जाए तो यहाँ के व्यापार पर भी बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है। इस पूरे लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों पर पड़ने वाले असर की जमीनी हकीकत बयां की देहरादून उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल ने। देखिए, मैं आपको बताऊं कि कोरोना के बाद मतलब लॉकडाउन के बाद अगर बाज़ार की स्थिति की बात करें तो बाज़ार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं व्यापारी आज अपनी कैपिटल के दम पर जिंदा है, क्योंकि आप ये देखिए खुदरा व्यापार जो चलता है वो कैपिटल के रोटेशन से चलता है। आज की तारीख में कैपिटल का रोटेशन रुक गया है। अगर हम देख रहे हैं कि बाज़ारों में भीड़ लग रही है या बाज़ारों में जाम लग रहा है, तो वो सिर्फ हमारे किराना व्यापारियों का है, जिनके यहाँ भी जिसको आजकल इंटरनेशनल मीडिया में कहा जा रहा है पैनिक बाइंग, वो सिर्फ पैनिक बाइंग की वजह से वहाँ भीड़ लगी है। आप ये व्यवहारिक तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर कोरोना के खतरे से या उसके पैनिक से किसी व्यक्ति ने 4 बोतल शैम्पू की एक साथ खरीद ली, तो ऐसा तो नहीं है कि वो अगले महीने फिर से 4 बोतल खरीद लेगा। तो कहीं ना कहीं बाजार में अगर भीड़ भी लगी है तो वो सिर्फ पैनिक बाइंग की वजह से लगी है। लेकिन हम बुनियादी तौर पे बात करें तो व्यापारी की परिस्थिति आज की तारीख में बहुत अच्छी नहीं है। वो चाहे कपड़े का व्यापारी हो, वो चाहे ऑटो पार्ट का व्यापारी हो, वो चाहे किराना का व्यापारी हो, चाहे होलसेल का हो, किसी भी तरह का व्यापारी हो, वो आने वाले समय को लेकर भयभीत है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आने वाली समय उसके लिए क्या मुश्किलें लेकर आने वाला है, आने वाले समय में उसको किस किस परिस्थिति का सामना करना है। लेकिन कहीं ना कहीं आज की तारीख में उसकी सोच सिर्फ इतनी है कि अपनी जान कैसे बचाई जाए, सबसे पहले कोरोना से कैसे बचा जाए, बाकी बातें फिर आगे देखी जाएंगी। कहीं ना कहीं जो व्यापारी है वो पूरी तरह से इस कोरोना की समस्या के प्रति सजग है, और हम लोगों ने भी अपनी तरफ से बाज़ारों के अंदर अवेयरनेस ड्राइव चलाई। हम कहीं ना कहीं प्रत्येक दुकानदार अपने सभी, जैसे हमारे दून उद्योग व्यापार मंडल से 162 संबद्ध एसोसिएशंस हैं देहरादून में, हम हर एसोसिएशन को यही समझा रहे हैं कि आज का समय बहुत ज़्यादा भागदौड़ व्यापार पर करने का नहीं है। आज का समय बचकर अपनी दुकानदारी को चलाने का है। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करें, अपने आप को बचाएं, और हर व्यक्ति के साथ, अपने कर्मचारी के साथ या ग्राहक के साथ ऐसे अपने आप को बचा के चलें कि वो ये माने कि वो संक्रमित ऑलरेडी है। अगर आप ये मानेंगे कि वो पहले से संक्रमित है तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को और बेहतर तरीके से बचा पाएंगे। सिद्धार्थ जी, बात की जाए, हमारी काफ़ी लोगों से बात हुई मार्केट में, जो आपके पदाधिकारी हैं उससे हमारी बात, उनका कहना था कि जो मार्केट का समय 7 बजे तक हुआ है, ये कहीं ना कहीं हम लोग इसके पक्ष में नहीं है। ज़्यादातर लोगों का कहना था मार्केट का टाइम 4 बजे तक सही था, लेकिन प्रशासन ने कहा 7 बजे तक हो गया, तो लोग कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ। देखिए, मैं आपको बताऊं, देखो, व्यापारी एक ऐसी कौम होती है, व्यापारी एक इस हमारे भारत का एक ऐसा स्तंभ है कि जो अपनी बात बहुत तरीके से प्रशासन के सामने रखता है, और उसके बाद प्रशासन का ही अंतिम निर्णय होता है। व्यापारियों का मानना सिर्फ अपने आप को सुरक्षित, अपने ग्राहक को और अपने कर्मचारी, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए ये था कि दुकानें 4 बजे तक खुलें, परंतु प्रशासन ने व्यापारियों को कहीं ना कहीं ये समझाया कि 4 बजे तक खोलने से ऐसा नहीं है कि वो कोरोना से विशेष रूप से बच पाएंगे। इसके हमने लगातार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे जिलाधिकारी से ये निवेदन किया कि बाजार ये चाहता है कि दुकानें 4 बजे तक ही खुलें, तो मुख्यमंत्री जी ने उसके ही एवज में ये निर्णय लिया कि बाजार हर दिन 7 बजे तक खुल के शनिवार और इतवार पूर्ण लॉकडाउन रखा जाए, तो जिसमें शुक्रवार की शाम से 7 बजे से और सोमवार की सुबह 7 बजे तक, जिससे कि बाज़ारों को सैनिटाइज करने का मौका मिल सके, क्योंकि 4 बजे के बाद तो सैनिटाइजेशन हो नहीं सकता। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये कदम व्यापारियों की सुरक्षा के लिए और उनको कोरोना से बचाने के लिए एक तरीका हमारे प्रशासन ने निकाला कि हम 2 दिन का बाजार को बंद रखें। सैनिटाइजेशन की बात अगर की जाए, सैटरडे और संडे का दिन रखा गया है, पूरी तरह से लॉकडाउन का प्रशासन के द्वारा ये दिन रखा गया है सिर्फ सैनिटाइजेशन। क्या लगता है पूरे शहर को सैनिटाइजेशन करना आसान है 2 दिन में? देखिए, बहुत मुश्किल कार्य है। ऐसा तो नहीं है कि ये हंसी खेल में सैनिटाइज हो जाएगा। नगर निगम ने जैसे 50-50 वार्ड प्रतिदिन का लक्ष्य रखा है,
तो हम आशा यही करते हैं कि जो जिस बात के लिए, जिस ध्येय के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस लॉकडाउन को किया है, नगर निगम उसको पूरा करेगा। और मैं आज सुबह से देख ही रहा हूँ, मैं अलग अलग बाज़ारों के दौरे पर भी आज सुबह गया था, तो हर जगह कहीं ना कहीं सैनिटाइजेशन की गाड़ियाँ चल रही हैं, चाहे वो अग्निशमन के व्हीकल्स के द्वारा हो, चाहे वो नगर निगम के टैंकर्स के द्वारा हो, चाहे वो यूपी से बुलाई हुई गाड़ियों से हो, लेकिन कहीं ना कहीं सैनिटाइजेशन का कार्य चल रहा है। सीधा सी बात की जाए, आप एक जिम्मेदार पद पर व्यापार मंडल के निर्वहन कर रहे हैं, तो क्या लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए, जो आम जनता घरों से बाहर निकलती है, एक प्रदेशवासियों के लिए आपका क्या मैसेज होगा इस पूरे कोरोना काल में? मेरा सभी प्रदेशवासियों से सिर्फ ये एक अपील है कि जब बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा सामान एक बार में खरीदें, बार बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि अगर सब चीज़ें सरकार सामान्य करना चाह रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना का खतरा ख़त्म हो चुका है। कोरोना का खतरा बरकरार है और आगे भी हम सबको मिलकर इससे लड़ाई करनी है। मैं लगातार दुकानदारों से भी यही अपील कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी अपने ग्राहक को सामान देकर उसका निस्तारण करें और उसको अपनी दुकान में ये ना सोचें कि वो ज़्यादा देर रहेगा तो वो ज़्यादा सामान खरीदेगा। उसकी जो भी आवश्यकता है उसको जल्द से जल्द पूर्ण करें। और जितने भी हमारे ग्राहक हैं और जितने भी प्रदेश के लोग दुकानों पर जा रहे हैं, उनसे मेरी अपील ये है, बचकर जाएं, मास्क लगाकर जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों के लिए ही घर से बाहर निकलें, बेवजह घूमने फिरने और विंडो शॉपिंग के लिए घर से ना निकलें। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।